मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इस तरह करूं कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, मैं उलमाए किराम ज़वील एहतराम अइम्मे मसाजिद और अहले इल्म की दुआओं का तालिब हूं। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौशरो तस्नीम हो गया पानी। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौशरो तस्नीम हो गया पानी। और इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। और वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। नसीर पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। इन्हीं उलमा के दुआओं के सहारे आपकी समात तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि नाते पाक के ही अशार हैं। आप हजरात की खूबसूरत समातों के हवाले कि मेरे कलम से निकले मिसरे, मेरे कलम से निकले मिसरे, शायाने सरकार कहां। मेरे कलम से निकले मिसरे, शायाने सरकार कहां। ये काले अल्फाज कहां, वो नूरुल अनवार कहां। ये काले अल्फाज कहां, वो नूरुल अनवार कहां। मेरे कलम से निकले मिसरे, शायाने सरकार कहां। ये काले अल्फाज कहां, वो नूरुल अनवार कहां। और ख्वाबे हिरा में, नज़रे सरा में, मरकद में या महशर में। ख्वाबे हिरा में, नज़रे सरा में, मरकद में या महशर में, देखिए उस मकसूद नजर का होता है दीदार कहां। देखिए उस मकसूद नजर का होता है दीदार कहां। देखिए उस मकसूद नजर का होता है दीदार कहां। और यादे हबीब में हो जाता हूं कभी कभी इतना मदहोश। यादे हबीब में हो जाता हूं कभी कभी इतना मदहोश। आंखें देख नहीं पाती हैं, दर है कहां दीवार कहां। आंखें देख नहीं पाती हैं, दर है कहां दीवार कहां। आंखें देख नहीं पाती हैं, दर है कहां दीवार कहां। और दिल सा खोटा सिक्का देकर जन्नत में जागीरे लो। दिल सा खोटा सिक्का देकर जन्नत में जागीरे लो। शहरे शहे तैबा के अलावा है ऐसा बाजार कहां। शहरे शहे तैबा के अलावा है ऐसा बाजार कहां। और शाने करीमी भर लेती है दामन में फूलों की तरह। शाने करीमी भर लेती है
दामन में फूलों की तरह इश्के हुजूर में टपके आंसू होते हैं बेकार कहाँ। इश्के हुजूर में टपके आंसू होते हैं बेकार कहाँ। और इस कलाम का जो शेर मुझे पसंद है वो समाप्त करें कि आप सुनहरी जाली पर लब रखने की तदबीर में हो। आप सुनहरी जाली पर लब रखने की तदबीर में हो। अरे गौर जरा फरमाए खड़े हैं अख्ताबो अखियार कहाँ। गौर जरा फरमाए खड़े हैं अख्ताबो अखियार कहाँ। आप सुनहरी जाली पर लब रखने की तदबीर में हो। गौर जरा फरमाए खड़े हैं अख्ताबो अखियार कहाँ। और ढूंढ लिया करते थे सहाबा उनको बहुत आसानी से। ढूंढ लिया करते थे सहाबा उनको बहुत आसानी से। खुशबू खुद बतला देती थी बैठे हैं सरकार कहाँ। खुशबू खुद बतला देती थी बैठे हैं सरकार कहाँ। ढूंढ लिया करते थे सहाबा उनको बहुत आसानी से। खुशबू खुद बतला देती थी बैठे हैं सरकार कहाँ। खुशबू खुद बतला देती थी बैठे हैं सरकार कहाँ। और जमा हालात हाजरा को ज़हन में रखकर ये शेर समाप्त करें कि हर इंसान छुपा बैठा है मसलहतों के पर्दों में। हर इंसान छुपा बैठा है मसलहतों के पर्दों में। अब अम्मारी शान कहाँ, अब शब्बीरी ललकार कहाँ। अब अम्मारी शान कहाँ, अब शब्बीरी ललकार कहाँ। दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम। सलातो सलाम पढ़ा जाए या कुछ देर सुनेंगे? और आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही हजरात से, सलाम पढ़ें खत्म करें या कुछ और सुनेंगे? तो दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निहायत इत्मीनान सुकून के साथ आप तशरीफ रखते हैं। इत्मीनान सुकून के साथ मेरी गुफ्तगू समाप्त करें। और गुफ्तगू क्या, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, जवाब देंगे? मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे? लो कसम खा कर आएंगे या भूख ने आपकी जबान पर ताला लगा दिया? मैंने अपने बड़ों से सुना है, शायद आपने भी सुना होगा, कि हर काम के लिए वक्त मुकर्रर है। हर काम के लिए वक्त मुकर्रर है, सुना है? असल आप लोगों के साथ जबान का भी मसला रहता है ना। हर काम के लिए टाइम फिक्स है, अभी समझे? हर काम के लिए समय निर्धारित है, अब समझे? मैंने सही सुना है या गलत सुना है? सही है। जब तक वक्त नहीं होगा काम, बोलिए, नहीं होगा। कोई सा भी काम हो, हर काम के लिए वक्त मुकर्रर है। चांद के चमकने के लिए वक्त मुकर्रर है, सूरज के दमकने के लिए वक्त मुकर्रर है, आबशारों के तरन्नुम के लिए वक्त मुकर्रर है, दरिया की रवानी के लिए वक्त मुकर्रर है, मौजों की तुग़यानी के लिए वक्त मुकर्रर है, आबशारों के तरन्नुम के लिए वक्त मुकर्रर है,
कलियों के चटकने के लिए वक्त मुकर्रर है, फूलों के महकने के लिए वक्त मुकर्रर है, सब्जों के लहकने के लिए वक्त मुकर्रर है, शाखों के लचकने के लिए वक्त मुकर्रर है, शीशों के चमकने के लिए वक्त मुकर्रर है, बच्चों के हुमकने के लिए वक्त मुकर्रर है, हर काम के लिए वक्त मुकर्रर है। चांद के चमकने के लिए वक्त फिक्स है कि नहीं है? चांद का मामला ये तो और ऐसा है कि हिलाल के लिए अलग वक्त है, बदर के लिए अलग वक्त है। जबकि हिलाल के माने भी चांद होता है और बदर के माना भी चांद होता है। लेकिन हिलाल कहते हैं जो पतला सा चांद आसमान में दिखता है पहली दूसरी तारीख में, उसे हिलाल कहते हैं। और बदर कहते हैं 14वीं के चांद को। 14वीं का चांद जानते हैं ना? बोलिए ना। 14वीं का चांद नहीं जानते? 14 तारीख का चांद नहीं, कैसा रहता है? वही मैंने पहले ही कहा कि जबान का भी मसला है। पूर्णिमा कब नजर आता है? कब दिखता है? उसी को तो 14 ही को तो मैंने कहा 14वीं का चांद। कैसा दिखता है? अंधेरा दिखता है कि चमकता हुआ दिखता है? अब वही पूर्णिमा को आप पहली दूसरी तारीख में तलाश करें, मिलेगा? नहीं मिलेगा। और हिलाल जो पहली दूसरी का चांद है उसे आप 14 को तलाश करें, दिखेगा। यानी कि पूर्णिमा के लिए भी वक्त मुकर्रर है। जब तक 14 तारीख ना होगी चांद मुकम्मल नहीं होगा, कामिल नहीं होगा और उसकी चांदनी नजर नहीं आएगी। हिलाल के लिए अलग वक्त है कि अगर आप पतला सा जाना की अबरू को आप देखना गवारा करते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो पहली और दूसरी तारीख में ही नजर आएगा। अब अगर आप चाहें कि हम रात में सूरज देख लें, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और दिन में चांद नजर नहीं आएगा। यानी सूरज के निकलने के लिए टाइम फिक्स है, सुबह में ही निकलेगा। अच्छा, सुबह में ही निकलता है, शाम तक तो सूरज रहता है। लेकिन आप चाहें कि सुबह का सूरज हम पश्चिम में देख लें और शाम का सूरज पूरब में देख लें, देख पाएंगे? अगर पूरब में सूरज देखना है तो सुबह में देखना होगा। शाम का सूरज ढलता सूरज देखना है तो पश्चिम में देखना होगा। टाइम फिक्स है ना? बात आ रही है अब समझ में? अब आपकी धरती पे मैं आता हूं। आप हजरात खेती बाड़ी करते हैं? करते हैं ना? धान आप कब लगाते हैं? सावन में, बारिश के मौसम में, है ना? और बैसाख में, जेठ बैसाख में, और जो गर्मी का मौसम होता है, शिद्दत की जब गर्मी होती, लू जब चलता है, लू के थपेड़े जब चलते हैं, उस वक्त धान लगाते हैं? नहीं लगाते। उस वक्त क्या लगाते हैं? गेहूं, दाल, दलहन की खेती होती है ना? अब आप दलहन की खेती को बरसात में करना चाहें और धान की खेती को लू के मौसम में करना चाहें, कर पाएंगे? गर्मी में धान होता है। कौन धान बोलते हैं? नहीं, जिस धान के अभी आप जो धान लगा रहे हैं
और करीब आए। अभी तो ये गर्मी का मौसम गुजरा ना, मई जून जुलाई अगस्त का, उसमें आपने कौन से फल का इस्तेमाल किया? कोई फल खाया? अरे लोग इंतजार में रहते हैं, फल खाते हैं ना। आम का सीजन कब है? इतनी आम बात आप नहीं समझ रहे हैं। आम का सीजन कब है? आम क्या बोलते हैं? कुछ और बोलते हैं क्या? कब उसका सीजन कब है जी? जेठ आषाढ़। अब उस आम को आप फागुन में तलाश करें, नहीं मिलेगा ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हर काम के लिए वक्त मुकर्रर है ना, टाइम फिक्स है। और सिर्फ काम ही के लिए नहीं। मैं बड़े इत्मीनान से गुफ्तगू करूंगा, आप जितनी देर सुनेंगे उतनी देर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बैठे हैं तो कुछ समझ के जाएं, वगरना मैं भी बहुत ज्यादा चीख पुकार कर सकता हूं, लेकिन आप ऐसे टुक टुक दीदम दम न कशीदन वाली हालत में बैठे रहेंगे, एक बात भी आपके समझ शरीफ में उतर नहीं पाएगी। मुझे अच्छी तरह एहसास है, मैं आपके लेवल तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे इतना ना गिराइए कि मैं नजर मिलाने के काबिल भी ना रहूं। हर काम के लिए, खेती बाड़ी के लिए वक्त मुकर्रर है, फल की पैदावार के लिए वक्त मुकर्रर है। अरे फल क्या, फूल की खेती जो लोग करते हैं उसके लिए भी सीजन फिक्स है। चांद के चमकने के लिए, सूरज के दमकने के लिए कलियां हर मौसम में नहीं चटकती। हर फूल का अपना सीजन होता है और उसी सीजन में वो फूल पैदा होता है, कली होता है, कलियां चटकती हैं तब फूल महकते हैं। जनवरी फरवरी के मौसम में आपको बेली की खुशबू मैसर नहीं आएगी। जूही और रात की जूही की खुशबू आपको मैसर नहीं आएगी। और सिर्फ काम ही नहीं, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अइम्मा हजरात भी हैं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता चलूं, अरे काम ही के लिए नहीं, खुदा की इबादत के लिए भी वक्त मुकर्रर है। इबादत के लिए वक्त मुकर्रर है कि नहीं? 24 घंटे में कितने वक्त की नमाज होती है? अरे कोई जरूरी नहीं कि जो पढ़ता हो वही बोले। मुझे मालूम है कि कितने लोग पढ़ते हैं, लेकिन जानते तो होंगे कितने वक्त की नमाजें होती हैं? 5 वक्त। कौन कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, यही 5 वक्त नमाज होती है ना। यही 5 वक्त की नमाज एक दिन में 24 घंटे में कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की। तो 5 वक्त की नमाज ही तो पढ़नी है। ये बार बार मस्जिद आने जाने की जरूरत क्यों? 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। आप कोई एक टाइम देख लीजिए, 5 वक्त की नमाज एक साथ पढ़ लीजिए। ये बार बार मस्जिद कौन जाता? गर्मी बहुत है, धूप बड़ी तेज है। घर में ही या एक बार आप मस्जिद में आ गए, इमाम साहब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ा दीजिए, हम लोग 5 वक्त की नमाज एक साथ पढ़ लेंगे। पढ़ सकते हैं? इमाम साहब पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। जुमा की नमाज हफ्ते में कितनी बार पढ़ते हैं? एक ही बार पढ़ते हैं। आपके यहाँ एक ही बार पढ़ी जाती है क्या? लेकिन जुमा के दिन तो कहीं छुट्टी नहीं होती। छुट्टी का दिन कौन सा होता है? इतवार का, रविवार को। इमाम साहब आपके तनख्वाह आप देते हैं, मौका ब मौका आप अपनी हुक्मरानी चलाते ही रहते हैं। इमाम को तो आपने मजबूर कर रखा है। लंबी सूरत पढ़ दे तो इमाम पे गजबनाक, छोटी सूरत पढ़ दे तो आपकी नाराजगी।
आपके यहाँ फातिहा के लिए इमाम ना जाए तो आप नाराज हो जाते हैं। इमाम की मजबूरी तो आप नहीं समझते, आपके हुक्म की नाफरमानी हो गई। आप तो हाकिम है ना, मस्जिद कमेटी तो आज हुक्मरानी करती है, इमाम साहब ये काम नहीं हुआ, इमाम साहब वो काम नहीं हुआ। आप इमाम को तनख्वाह देते, आप खरीद लेते हैं, बहरहाल वो आपके इमाम है, तनख्वाह आप देते हैं। इमाम साहब को कहिए गर्मी का मौसम है, इमाम साहब बार बार आना जाना हम नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हैं, एक वक्त में नमाज पढ़ाते नहीं पढ़ा सकते, जुमा की नमाज जुमा के दिन छुट्टी नहीं रहती, बहुत सारा काम रहता है, रविवार को छुट्टी रहती है, ऐसा कीजिए जुमा की नमाज आप रविवार को पढ़ा दीजिए। अरे क्या खुतबा ही तो देना है, इमाम साहब मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे देंगे, 2 रकात जुमा की नमाज पढ़ा देंगे। हो सकता है कि नहीं? बोलिए, नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जुमा की नमाज जुमा के दिन ही फर्ज है, आप दूसरे दिनों में नहीं पढ़ सकते। 5 वक्त की नमाज 5 वक्तों में ही फर्ज है। जब तक जोहर का वक्त ना होगा जोहर की नमाज ही फर्ज नहीं हुई, जब तक असर का वक्त ना हो जाए असर की नमाज ही नहीं अदा कर सकते, जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए कोई मगरिब की नमाज अदा नहीं कर सकता, और जब तक इशा का वक्त ना हो इशा की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, जब तक फजर का वक्त ना हो जाए फजर की नमाज कोई नहीं पढ़ सकता। नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है, जुमा के लिए वक्त मुकर्रर है, फिक्स है। अच्छा एक बात और, अल्लाह तौफीक दे कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, साथ में नवाफिल भी पढ़ें। अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि हम नफल नमाज पढ़ें। नफल नमाज भी तो इबादत है ना, बोलिए, इबादत है ना। अल्लाह ने किसी को तौफीक दी, रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, इशराक पढ़ रहा है, चाश पढ़ रहा है, कहा हम अपने खाली वक्तों को नमाजों में गुजारेंगे। जोहर की नमाज पढ़ी, फिर नफल में लग गया, नफल नमाज पढ़ते पढ़ते असर का वक्त हो गया, उसने असर की नमाज पढ़ी, कहा अभी मगरिब में टाइम है, मैं और नवाफिल पढ़ लूं। असर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद आपने नफल पढ़ा, कहा अब असर की नमाज के बाद हम नफल पढ़ेंगे मगरिब तक। इमाम साहब से पूछिए कि हम पढ़ सकते हैं कि नहीं। इमाम साहब का जवाब होगा कितनी ही नवाफिल पढ़ने का शौक क्यों ना हो, लेकिन शरीयत ने असर की नमाज के बाद किसी दूसरी नमाज को पढ़ने से मना फरमाया है। शरीयत ने असर की फर्ज नमाज के बाद दूसरी नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। अगर कोई फर्ज नमाज कज़ा भी है तो भी असर की फर्ज नमाज पढ़ लेने के बाद आप उस कज़ा को नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि असर की फर्ज नमाज के बाद कोई नमाज शरीयत ने नहीं रखी, आप नफल भी नहीं पढ़ सकते। शरीयत ने मना फरमा दिया कि असर की फर्ज के बाद कोई नमाज ना पढ़ो। यही मसला है ना इमाम साहब। यानी नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है, इन वक्तों में पढ़ो, इन वक्तों में ना पढ़ो। इबादत है लेकिन मना है कि इन वक्तों में ना पढ़ो। और सिर्फ नमाज ही नहीं जनाब, रोजे का भी यही हाल है। साल में कितने महीने के रोजे फर्ज हैं? साल में कौन सा? जनवरी का महीना, दिसंबर का, मई का, कौन सा महीना? हाँ, रमजान का महीना। अब वो रमजान का महीना किसी अंग्रेजी महीने में आया है ना,
अभी अब तो खैर रमजान गर्मी के मौसम से निकलकर सर्दी की तरफ रवा दवा है, लेकिन अभी 2-4 साल पहले रमजान का रोजा कितना सख्त हो रहा था। शिद्दत की गर्मी, बड़े बड़े दिन, जबान सूख कर होठों पे पपड़ी बन जाए, हलक सूख कर कांटा हो जाए, जबान खुश्क हो जाए, इफ्तार के वक्त में दिगर अशिया पे निगाह कम रहती है और शरबत के जग पर पहले, है ना। एक ही महीने का तो भाई रोजा रखना है, फिर इतनी परेशानी क्यों कि हम मई जून जुलाई का शिद्दत के मौसम में रखें? क्यों ना हम दिसंबर जनवरी में रोजा रख लें? दिन भी छोटे छोटे, मौसम भी ठंडा ठंडा, न प्यास पानी की ख्वाहिश न खाने की ख्वाहिश, बिल्कुल आराम से सर्दी का मौसम में रोजा गुजर जाए, पता भी ना चले। एक ही महीना तो रखना है, दिसंबर जनवरी में रख लें। रख पाएंगे? नहीं। क्यों? एक महीना किसी महीने में रख लेंगे? रमजान कहेंगे नहीं जनाब, जब तक रमजान का चांद ना देख ले आप पर रमजान का रोजा फर्ज नहीं है। चाहे महीना कोई सा हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, मई जून जुलाई, जब चांद दिखे तभी रोजा फर्ज होगा। अगर आप दिसंबर मई में बगैर रमजान का चांद देखे रोजा रख लें, क्या एक महीना रखना है ठंडे के मौसम में रख लें, फर्ज आपके जिम्मे से अदा नहीं। फर्ज उसी वक्त रोजा होगा जब रमजान का चांद तुलू होगा, है ना। ऐसा ही है ना। अच्छा, किसी को अल्लाह ने शौक दिया कि रमजान का तो हम रखते ही हैं, जब इतनी गर्मी का रोजा मैंने रख लिया, तब चलो एक साल ट्राई करते हैं, साल के 365 दिन रोजा रखेंगे। साल में कितने दिन होते हैं? 365। अब आपने इरादा कर लिया, मन्नत मांग लिया कि रमजान के अलावा जितने दिन होंगे हम रोजे से गुजारेंगे। रख सकते हैं कि नहीं? नहीं रख सकते हैं। काहे? और बकरीद का 365 में 360 दिन रमजान के रोजे के साथ तो रख सकते हैं, लेकिन साल के 5 दिनों में ईद और बकरीद के मिलाकर 5 दिन, इन दिनों में रोजा नहीं रख सकते हैं। किसी के रमजान का रोजा छूट भी गया हो और वो उस फर्ज को कज़ा करना चाहे तो इन 5 दिनों के अलावा करना होगा, इसलिए कि शरीयते मुहम्मदी ने इन 5 दिनों में रोजा रखना मना कर दिया है। अब जो इन दोनों में रोजा रखे वो गुनहगार होगा, जो जबरदस्ती रख ले वो गुनहगार। रोजा है इबादत, लेकिन हुक्मे मोहम्मदी के खिलाफ आप अगर इबादत भी कर ले तो गुनहगार हो। शरीयत ने मना फरमा दिया। रोजा रखना चाहते हो, फर्ज रखना है, रमजान में रखोगे। नवाफिल रखने हैं, रमजान को लेकर 360 दिन तो रख सकते हो, लेकिन शरीयत ने 5 दिनों में मना कर दिया। अब इन 5 दिनों में तुम रोजा नहीं रख सकते, है ना। यानी रोजा के लिए भी वक्त मुकर्रर, इन दिनों में रखो, इन दिनों में ना रखो, 5 दिनों में ना रखो। नमाज के लिए भी वक्त मुकर्रर कि इन वक्तों में पढ़ो, इन वक्तों में औकात में ना पढ़ो। रोजा के लिए वक्त मुकर्रर, इन दिनों में रखो, इन दिनों में ना रखो। अच्छा, हज के लिए वक्त मुकर्रर है कि नहीं? मैं सिर्फ इबादत की बात कर रहा हूं। हज के लिए टाइम है कि नहीं फिक्स? कौन सा टाइम है? अरे बकरीद का दिन हाजी लोग कब जाते हैं?
ईद के बाद ही आम दिनों में उम्रा करने जाते, हज करने तो जाते नहीं। अब कहें कि हज के दिनों में तो बड़ी भीड़ होती है। जो अरकाने हज हैं, यानी हज में जो काम किया जाता है, मिना में रुका जाता है, अरफात पहुंचकर दुआएं की जाती है, मुज़दलिफा जाते हैं, रात वहां गुजारते हैं, फिर रात गुजारकर फजर की नमाज पढ़कर हम रमिए जमार शैतान को कंकड़ी मारने के लिए आते हैं, फिर कुर्बानी करते हैं, एहराम से पाक होते हैं, काबा का तवाफ सफा मरवा की सही करते हैं। हज में जो जो काम करना रहता है, हज के दिनों में बड़ी परेशानी होती है, भीड़ होती है, हम आम दिनों में जाकर कर लेंगे। आम दिनों में जाएंगे, मुझे मिना में भी ठहर जाएंगे, अरफात भी चले जाएंगे, मुज़दलिफा भी चले जाएंगे, शैतान को कंकड़ी भी आसानी से मार लेंगे, कुर्बानी का जानवर भी थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। और अगर किसी ने जाकर कर लिया तो उसके जिम्मे से हज अदा हो जाएगी, हज की फर्जियत खत्म हो जाएगी? नहीं, हज करना है तो अय्यामे हज में ही करना होगा। जो हज के दिन हैं उन्हीं दिनों में करना होगा। कुर्बानी सुन्नत है। अरे जो मालिके निसाब है उस पर वाजिब। कुर्बानी भी इबादत है ना। बकरीद में कैसा जानवर सब महंगा महंगा मिलता है। अरे जानवर ही तो करना है। हम उस सीजन में कर लेंगे जब जानवर का रेट गिरा होगा, सस्ता होगा, कर पाएंगे। कुर्बानी ज़िबह कर लेंगे, लेकिन जो कुर्बानी आप पर वाजिब हुआ, जिसे खलील की सुन्नत कहते हैं, वो सुन्नते खलीली अदा नहीं होगी। तो नमाज के लिए वक्त मुकर्रर, रोजा के लिए वक्त मुकर्रर, हज के लिए वक्त मुकर्रर कि इन दिनों में करो तो हज कहलाएगा, इन दिनों में काबा का तवाफ करो तो सिर्फ चक्कर पे चक्कर कहलाएगा, तुम्हारे जिम्मे से फर्जियत अदा ना होगी। बात सही है। बस मैं आखिरी पॉइंट की तरफ आ रहा हूं और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कौन सी इबादत बाकी रही? नमाज हो गया, रोजा हो गया, हज हो गया, अब बाकी क्या रहा? बोलिए। ज़कात, एकदम जीम से है ना। ज़कात बाकी। ज़कात के लिए वक्त टाइम फिक्स है कि नहीं है? जी मुकर्रर है। क्या मुकर्रर है? नहीं, इसीलिए मैंने पूछा क्या मुकर्रर है। ज़कात आप साल के किसी महीने में भी निकाल सकते हैं। रमजान के महीने में फितरा होता है। रमजान में जो हम निकालते हैं वो फितरा होता है। ये अलग सी बात है कि ज़कात हम रमजान के दिनों में इसलिए देते हैं कि लोगों को लेने में आसानी होती है, बड़े गरीब बेसहारा लोगों की ईद अच्छे से मन जाती है, और सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़कात अगर हम आम रमजान के अलावा आम दिनों में दें तो बस उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि ज़कात अदा करने का सवाब है। लेकिन यही काम हम रमजान के दिनों में करें तो सवाब में इजाफा हो जाता है ना। एक वक्त की नमाज 70 वक्त का सवाब है ना। तो आप एक ने ज़कात में दिया 1 रुपया, सवाब मिलेगा 70 का। आम दिनों में 1 दिया तो 1 ही का सवाब। इसलिए रमजान में ज़कात लोग निकालते हैं। ज़कात देने के लिए वक्त मुकर्रर नहीं है, जब चाहो साल के 12 महीने में दे सकते हो। ज़कात के फर्ज होने के लिए वक्त मुकर्रर है कि माल पर जब तक साल ना गुजर जाए तब तक ज़कात फर्ज ही नहीं। मिसाल के तौर पर 7.5 तोला सोना है, 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत, मेरे पास आज पैसा आ गया, 1 महीना तक मैंने रखा, तो क्या उस पे ज़कात फर्ज होगा? नहीं जनाब। जब तक के इसी माल पर पूरा 1 साल ना गुजर जाए तब तक ज़कात फर्ज ही नहीं है।
52 तोला सोना था, ये उतनी कीमत थी, 11 महीने रहा, 12वें महीने वो पैसा मेरे से खर्च हो गया, किसी काम में लग गया, अब ज़कात फर्ज है कि नहीं? नहीं है, इसलिए कि टाइम पूरा नहीं हुआ, वक्त पूरा नहीं हुआ। ज़कात के अदा करने के लिए टाइम मुकर्रर नहीं, लेकिन ज़कात के फर्ज होने के लिए 1 साल का वक्त मुकर्रर है, फिक्स है। बात आई समझ में? नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है कि नहीं? अब आप जल्दी जल्दी बोल, चारों इबादत हो गई, नमाज के लिए टाइम फिक्स है। अब आपको हाँ या ना बोलना है। नमाज के लिए वक्त फिक्स है, टाइम फिक्स है। रोजा के लिए, हज के लिए, ज़कात के लिए, तमाम इबादतों के लिए वक्त मुकर्रर। जो खुदा की इबादत है उसके लिए टाइम फिक्स है कि इन वक्तों मौकात में पढ़ो, इस वक्त में ना पढ़ो। नमाज जो अफजलुल इबादत है, वो नमाज जो तमाम इबादतों में अफजल, वो नमाज जिसके लिए नबी ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। वो नमाज जिसके लिए नबी ने फरमाया सलातु कुर्रतुल ऐनी, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। नबी का ऐलान हुआ मन तरक सलात फकत कफार, यानी मन अनकर सलात फकत कफार, जिसने नमाज का इनकार कर दिया काफिर हो गया। वो नमाज जो तमाम इबादतों में अफजल है, उसके लिए भी वक्त मुकर्रर है। इन औकात में पढ़ो, इन औकात में ना पढ़ो। रोजा जिस रोजेदार के मुंह की खुशबू रब को पसंद, और रोजा जिसका बदला खालिके कायनात खुद है, उस रोजा के लिए भी वक्त मुकर्रर है कि इन दिनों में रखो, इन 5 दिनों में ना रखो। हज के खलील की सुन्नत, काबा का तवाफ और सफा मरवा की सही जो कि अहमुल इबादत है, उसके लिए भी वक्त मुकर्रर है कि काबा का तवाफ करना होगा तो अय्यामे हज में ही करना होगा। हज की अदायगी चाहते हो तो हज के दिनों में ही करो, दीगर दिनों में हज नहीं है। और ज़कात के लिए भी वक्त मुकर्रर, जितनी इबादतें हैं सबके लिए वक्त मुकर्रर है कि नहीं? इस वक्त में करो, इन वक्तों में ना करो। कायनात का निजाम है, दुनिया के काम है, उसके लिए भी वक्त मुकर्रर है। चांद के चमकने के लिए, सूरज के दमकने के लिए, आबशारों के तरन्नुम के लिए, दरिया की रवानी, मौजों की तुगयानी, कलियों की चटक, फूलों की महक, शाखों की लचक, सब्जों की लहक, शीशों की चनक, बच्चों के हुमक, खेती बाड़ी के लिए, फसल के पैदा होने के लिए, हर काम के लिए वक्त मुकर्रर है। इन दिनों में ये नमाज पढ़ो, इन औकात में ना पढ़ो। इन दिनों में रोजे रखो, इन दिनों में रोजे ना रखो। इन दिनों में हज करो, दिगर अय्याम में हज नहीं। साल होने के बाद ज़कात अदा करो, साल से पहले ज़कात नहीं। जब इबादत के लिए वक्त मुकर्रर, नमाज के लिए वक्त मुकर्रर, हज और ज़कात के लिए वक्त मुकर्रर, कायनात के निजाम के लिए वक्त मुकर्रर, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब नमाज, रोजा, हज, ज़कात के लिए वक्त मुकर्रर है, तो मिलाद मुस्तफा के लिए कौन सा वक्त मुकर्रर है? मिलाद समझते हैं ना? बोलिए, नहीं समझते मिलाद? अभी आप किस महफिल में बैठे हैं? मिलाद इसी को मिलाद कहते हैं ना। और नबी की मिलाद मुस्तहब है, जायज है, करने पर सवाब है, बाइसे खैरो बरकत है, बाइसे आफियत है, बाइसे शिफा है, मुश्किलात की आसानी का जरिया है मिलाद, परेशानी को दूर करने का नाम है मिलाद, बीमारियों से शिफा पाने का जरिया है मिलाद, तकालीफ को दूर करने का जरिया है मिलाद। तो मिलाद तो है, देखिए जब नमाज, रोजा, हज, ज़कात के लिए मिलाद है, के लिए वक्त खास है, तो मिलाद के लिए भी तो कोई टाइम होगा, कोई दिन होगा।
कोई महीना होगा, अभी हम रबीउल अव्वल के महीने में हैं, जिसे 12वीं शरीफ का महीना कहते हैं। इसी महीने की 12 तारीख को सुबह शादी के वक्त बरोज़े पीर आमना की गोद में अब्दुल्ला के घर महबूबे खुदा की जलवागरी हुई, रहमतुल लिल आलमीन की विलादत हुई। उस जात की विलादत हुई जिस जात के सदक़े में कुल कायनात की तख्लीक फरमाई गई। उस जात की आमद है जिस जात के सदक़े में, जिस जात की बुनियाद पर अल्लाह ने अपने रब होने का ऐलान किया, इजहार फरमाया। अल्लाह का ऐलान है, महबूब अगर आपकी जलवागरी मकसूद ना होती, अगर आपको दुनिया में भेजना मकसूद ना होता, तो मैं अपने रब होने को जाहिर ना करता। मैं रब हूं, मैंने जाहिर इसलिए किया ताकि दुनिया आपको जान सके। मेरी रुबूबियत के इजहार की वजह आपकी मिलाद है। तो नमाज हज तो मिलाद के लिए कौन सा रबीउल अव्वल का महीना है, चलिए नबी की विलादत का महीना है, इसमें मिलाद करें, बात समझ में आती है। रमजान में मिलाद कर सकते हैं कि नहीं, यही मेरा सवाल है। रमजान में मिलाद कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। रमजान में मिलाद कर लेंगे। अच्छा, मुहर्रम में, मुहर्रम में भी होगा। सफर में, मुहर्रम के बाद का जो महीना होता है सफरुल मुज़फ्फर, उसमें भी। ये तो खैर रबीउल अव्वल के बाद रबीउल आखिर, जिसे 11वीं का महीना कहते हैं, उसमें मिलाद कर सकते हैं कि नहीं। सब में, जमादुल उला, जमादुल आखिर, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज्जम, रमजानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़िक़ायदा, ज़िलहज, 12 महीने कर सकते। अच्छा चलो, महीने में कर सकते हैं, दिन तो खास होगा। पीर के दिन नबी पैदा हुए, पीर के दिन मिलाद करो, मंगल को मिलाद नहीं कर सकते। मंगल को मिलाद कर सकते हैं, समझ के बोलिएगा, कर सकते हैं। और शनिचर के दिन सब दिन होगा, सब दिन होगा, यानी सब महीने भी होगा, 12 महीने भी मिलाद होगा, और हफ्ते में 7 दिनों मिलाद होगा। अच्छा, टाइम तो होगा, टाइम तो कुछ खास होगा। मगरिब के बाद मिलाद कर सकते, इशा के बाद कर सकते, फजर के बाद नहीं कर सकते। फजर के वक्त नहीं कर सकते हैं। होगा 10 बजे, 11 बजे, और जो कहते हैं सूरज निस्फुन निहार में हो, जिसे जवाल का वक्त कहते हैं, उस वक्त मिलाद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलिए। जवाल के वक्त में मिलाद पढ़ सकते हैं कि नहीं? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जोहर के बाद, अच्छा असर के बाद, असर की नमाज के बाद नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, मिलाद कर सकते हैं, बोलिए। अब फंस गए आप। असर की नमाज पढ़ लेने के बाद दूसरी नमाज नहीं पढ़ सकते। जब नमाज नहीं पढ़ सकते तो मिलाद कर सकेंगे, बोलिए। अरे बोलिए ना, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। मिलाद चलेगा, मिलाद के असर की नमाज के बाद भी कर सकते, तब टाइम बाकी कौन। अच्छा, 24 घंटे में कोई एक समय जिसमें मिलाद नहीं कर सकते, सब टाइमों में मिलाद, 12 महीनों मिलाद, 7 दिन मिलाद, 24 घंटे मिलाद, मिलाद होगा 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने। काहे बिना मरे मिलाद नहीं पढ़ सकते, करने होगा।
अरे तो आपके मोहल्ले में एक तो मरा, दूसरे मोहल्ले में मरा, वो जाने। यानी मरने के बाद ही मिलाद करेंगे, पैदा होने के लिए मिला, पैदा होने के बाद नहीं कर सकते ना। हैं? देखिए पलटी मत मारिए। अभी उन्होंने कहा कि मरने के बाद आज यहाँ मरा, कल वहां मरा, मिलाद। तो पैदा होने के बाद तो नहीं कर सकते, उसमें भी कर सकते, खतना में, सब में। तो देखिए क्या बोलते हैं उसको, शहनाई। शहनाई सुना है ना? शहनाई, शहनाई जानते हैं कि नहीं? अरे एक किस्म का बाजा होता है ना, पी 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 पी। शहनाई कब बजाते हैं? शादी में बजाते हैं ना। अगर किसी की मौत पर आप शहनाई बजाने पहुंच जाइए तब डंडा से मारेगा ना, है ना। और अफसुर्दगी का इजहार, गम का इजहार कब करते हैं? आंखों में आंसू के कतरे, मतलब गमी वाले। किसी को खुशी के मौके पे भी आंखों से आंसू कतरे छलक जाते हैं, लेकिन जब कोई करीबी मरता है तो दर्द तकलीफ होती है ना। ताजियत के लिए जाते हैं ना, पुरसा 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 के लिए, ताजियत के लिए। आप लोग मरने के उसको क्या बोलते हैं? पुरसा, ताजियत। कोई मर गया तो उसके घर में हम पहुंचते हैं ना, उसके गम में शरीक होने के लिए, दिलासा देने के लिए। तो दिलासा तकलीफ के ही मौके से देते हैं ना। अब किसी के घर में है शादी, अब पहुंच गए आप उसको दिलासा देने, उसको ताजियत पेश करने। क्या घबराने की जरूरत नहीं है, बेटी विदाई तो हो रही है। और शादी में आप मौत पर आप शहनाई लेकर पहुंच गए। तो शहनाई खुशी की अलामत है, खुशी के मौके पर बजाई जाती है। ताज़ियत ये गम की अलामत है, गम के मौके से दी जाती है। तो है ना, खुशी के लिए शहनाई खास है और गम के लिए अफसोस, दिलासा, ताज़ियत खास है। शादी के मौके पर कोई ताज़ियत नहीं पेश करता और मौत के मौके से कोई शहनाई नहीं बजाता, इसलिए कि शहनाई खुशी की अलामत है। तो जब खुशी का मौका होगा खुशी पे बजाएंगे, और दिलासा, ताज़ियत ये गम की अलामत है, जब गम का मौका होगा तब ताज़ियत देंगे। तो मिलाद जब मरेगा तभी पढ़ेंगे ना, पैदा होगा तो कैसे पढ़ेंगे? पैदा होगा तो पढ़ेंगे। अगर किसी के घर में विलादत हो जाए, किसी बच्चे की पैदाइश, तो मिलाद कर सकते हैं कि नहीं? तो फैसला तो एक करना होगा, या तो मिलाद, या तो अरे तो या तो गम के मौके पे मिलाद, मरने है, मर गया है, तीजा है तो मिलाद, 10वां 20वां है तो मिलाद, 40वां है तो मिलाद, बरसी है तो मिलाद। गम का मौका मिलाद करो। अब कोई बच्चा पैदा हो रहा उसमें मिलाद करोगे? ये खुशी का मिलाद, और इटो गम का मिलाद। अरे वाह, फौरन बैगन की तरह पलटी मार दिया। अच्छा ठीक, चलो खुशी में भी करो, गम में भी करो, साल भर करो, हर दिन करो, हर लम्हे, हर सेकंड करो। आखिर क्यों? जब नमाज के लिए वक्त खास है, इन वक्तों में करो, इन वक्तों में ना करो। रोजा के लिए वक्त खास है, इन दिनों में रखो, इन 5 दिनों में ना रखो। हज के लिए वक्त मुकर्रर है कि इन दिनों में करो, इन दिनों में ना करने से हज नहीं। ज़कात के लिए वक्त खास है कि इन दिनों में, इन वक्तों में ज़कात, जब साल मुकम्मल हो जाए तब ज़कात फर्ज है, अदा करोगे तो फर्जियत अदा होगी, साल से पहले करोगे फर्जियत अदा नहीं होगी। कुर्बानी के लिए वक्त खास है कि बकरीद की 10, 11, 12 तारीख हो तभी कुर्बानी होगी, है ना। कोई ईद के मौके से करे तो कुर्बानी नहीं होगी। तो भैया जब नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दुनिया के हर काम के लिए वक्त खास है, तो मिलाद के लिए क्यों नहीं?
होना चाहिए ना। तरीका का दुनिया का निजाम तो यही बोलता है कि इसके लिए भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं। आखिर क्यों? क्यों? बस यही बात सुनिए और मेरी तरफ तवज्जो रखिए। देख से ढक्कन हटने की आवाज आ रही है ना? पतीले से ढकना हटने की आवाज आ रही है, तो अब अपनी समात को उस आवाज की तरफ नहीं, फकीर की आवाज की तरफ रखिए। बस आखिरी पॉइंट है, 2 मिनट। 2 मिनट बर्दाश्त कर लेंगे ना? तो आखिर क्यों नहीं नमाज, हज, रोजा, ज़कात, कुर्बानी, चांद, सूरज, फूल, कली सब के लिए वक्त मुकर्रर है, मिलाद के लिए क्यों नहीं? न महीना मुकर्रर, न दिन मुकर्रर, न वक्त मुकर्रर, न मौका महल मुकर्रर। आखिर क्यों? जवाब दे दूं? दे दूं? जरा एक मर्तबा मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। जवाब दे दूं? उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूं, इत्मीनान ही से बात करूंगा। हर काम के लिए वक्त मुकर्रर, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी, जुमा की नमाज, ईदैन, हर काम के लिए वक्त मुकर्रर। सूरज के चमकने के लिए वक्त मुकर्रर, चांद के चमकने के लिए, सूरज के दमकने के लिए, आबशारों के तरन्नुम के लिए, दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी, फलों के हुसूल के लिए, कलियों की चटक, फूलों की महक, सब्जों की लहक, शाखों की लचक, चीजों की चनक, बच्चों की हुमक, हर काम के लिए वक्त मुकर्रर। लेकिन मिलाद रसूल के लिए ना तो महीना मुकर्रर है, ना दिन मुकर्रर है, ना वक्त मुकर्रर है। वो इसलिए कि वक्त उसके लिए खास होता है, वक्त उसके लिए फिक्स होता है, वक्त उसके लिए मुकर्रर होता है। अरे जो वक्त का मोहताज होता है, मेरा नबी वक्त का मोहताज नहीं, बल्कि वक्त मेरे नबी का मोहताज है, मेरे नबी का मोहताज है। टाइम उसके लिए फिक्स होता है, समय उसके लिए फिक्स होता है जिसे समय की जरूरत हो। अब जब तक सूरज तुलू गुरूब ना हो, मगरिब का वक्त नहीं होता। मगरिब का वक्त सूरज के गुरूब होने का मोहताज। ये खेती और बाड़ी मौसम के बदलने के मोहताज। तो हर काम के लिए वक्त मुकर्रर, इसलिए कि ये तमाम काम इबादत वक्त की मोहताज है। मेरा नबी मोहताज नहीं, मालिको मुख्तार बनाकर भेजा गया। मेरे नबी को वक्त की जरूरत नहीं, बल्कि वक्त को मेरे नबी की जरूरत है। अरे वक्त तो नबी की बारगाह में हाथ बांधे खड़ा रहता है। हुजूर इजाजत हो तो आगे बढ़ जाएं, इजाजत ना हो तो ठहर जाएं, और इशारा हो तो पलट जाएं। दुनिया के हर इबादत, हर काम के को वक्त की जरूरत है। मेरे नबी को वक्त की नहीं, बल्कि वक्त को नबी की जरूरत है। वक्त नबी की बारगाह में हाथ बांधे खड़ा रहता है। इजाजत हो तो आगे बढ़ जाएं, और इजाजत ना हो तो ठहर जाएं। नबी की मेराज हो जाए, वक्त अपनी जगह ठहरा रहता है। नबी की मेराज हो जाए, वक्त को इजाजत नहीं है, तो वक्त अपनी जगह ठहरा रहता है। वक्त नबी का गुलाम है। नबी के सदक़े में वक्त को जिंदगी मिली,
इसलिए वक्त नबी की बारगाह से इजाजत लेकर आगे बढ़ता है। वक्त नबी का गुलाम है, गुलाम। इजाजत हो तो आगे बढ़े, इजाजत ना हो तो ठहर जाए, और इशारा हो तो पलट जाए। दुनिया कहती है ना गया वक्त हाथ नहीं आता। आज तक किसी के आया? कभी देखा सूरज डूबा हो फिर पलट गया? देखा नहीं। सुना है कि नहीं? सुना है ना। किसके इशारे पे पलटा था? तो दुनिया तो कहती है गया वक्त हाथ नहीं आता, फिर ये कैसे आ गया? किसी के बाप के लिए आया, किसी राजा महाराजा के कहने पे पलटा। अरे आदम से लेकर ईसा तक आए, किसी के इशारे पे वक्त पलटा। वक्त पलटा है तो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के इशारे पर, और वक्त ने पलटकर दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि मैं नबी का गुलाम हूँ, नबी के इशारे पे चलता हूँ। नबी का इशारा हो तो हम आगे बढ़ते हैं, इशारा ना हो तो ठहर जाते हैं, और इशारा हो तो पलट जाते हैं। तो वक्त उसके लिए खास होता है जो वक्त का मोहताज होता है, जिसे वक्त की जरूरत होती है। मेरा नबी मालिको मुख्तार है, उसे वक्त की जरूरत नहीं, बल्कि वक्त को मेरे नबी की जरूरत है, मेरे नबी की जरूरत है। इसलिए तमाम कामों के लिए वक्त मुकर्रर है। मिलाद मुस्तफा के लिए ना वक्त मुकर्रर है, ना दिन मुकर्रर है, ना महीना मुकर्रर है। जब चाहो मिलाद पढ़ो, जब चाहो मिलाद पढ़ो, जिस हाल में चाहो मिलाद पढ़ो। और दोस्तों ये भी बताता चलो कि मिलाद के लिए खुतबा का बुलाना जरूरी नहीं, मिलाद के लिए नुकबा का बुलाना जरूरी नहीं, मिलाद के लिए शुअरा को बुलाना जरूरी नहीं, मिलाद के लिए ये फानूस लगाने की जरूरत नहीं, मिलाद के लिए गुलबूटों को जमा करने की जरूरत नहीं, मिलाद के लिए ये कपड़े का शामियानाई निजाम कायम करने की जरूरत नहीं, मिलाद के लिए फर्श बिछाने की जरूरत नहीं, स्टेज बनाने की जरूरत नहीं। अरे नबी को दिल की गहराई से याद कर लो, यही मुस्तफा की मिलाद है, यही मिलाद रसूल है। नबी को याद करना ही, नबी का जिक्र करना ही मिलाद रसूल है। और मोमिन का तरीका तो बस यही होना चाहिए। मैं सोता हूँ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सो, तो नबी को याद करके सो। और जब नींद से बेदार हो तो नबी को याद करते हुए बेदार हो जाओ। यही नबी की मिलाद है। मिलाद को कायम रखो, अल्लाह दुनिया में तुम्हें सरफराज रखेगा। मिलाद से दूर हो जाओगे, दुनिया में चूर हो जाओगे। इकबाल चाहिए, उरूज चाहिए, तो नबी के दामन से वाबिस्ता रहो, नबी को याद करते रहो। नबी जिक्र रसूल में ही दुनिया और आखिरत की भलाई है। नबी को छोड़ दोगे बर्बाद हो जाओगे, वासिले जहन्नम हो जाओगे। नबी का दामन हम गुनाहगारों के लिए काफी है। हम गुनाहगार लाख सही, नबी के वफादार हैं। नबी की शफाअत हमारे लिए जरूर। मिलाद मनाया करो। मिलाद का फायदा तो काफिर को भी पहुंचा है। मिलाद का फायदा उसने रसूल समझकर मिलाद नहीं मनाई थी। रसूल समझकर खुशी का इजहार नहीं किया था, भतीजा समझकर किया था। लेकिन मिलाद रसूल का सदका है कि जिस दिन किया था, हफ्ते के उस दिन उस पर जहन्नम की आग अजाब को कम कर दिया जाता है। मिलाद रसूल के सदक़े में तो जब एक काफिर महबूबे खुदा की पैदाइश का खुशी वो भी नबी या रसूल समझकर नहीं, अपना भतीजा समझकर मनाए, तो वो उसके अजाब में कमी हो जाती है। तो जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है वो मिलाद रसूल मनाए तो क्या उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी? आपने वाकया सुना है ना, मैं वाकया नहीं बताना चाहता।
बस मैंने इशारा किया, आपने सुना होगा, सुनते होंगे, अबू जेहल नाम सुना है ना, वही नबी का चचा रिश्ते में लगता था ना। नबी पैदा हुए तो वो अपनी बांदी को आजाद कर दिया था ना, कि तूने भतीजा होने की खुशी दी, मैं तुझे आजाद करता हूं। इन्हीं 2 उंगलियों से इशारा किया था अबू लहब, इन्हीं 2 उंगलियों से इशारा किया था ना। तो अब हफ्ते में पीर के दिन इन्हीं 2 उंगलियों के बीच से ऐसे मशरूब निकलते हैं जिससे उसकी तृष्णगी दूर होती है, अजाब में कमी कर दी जाती है। कि सोमवार के दिन इसने महबूब खुदा की विलादत पर खुशी मनाई थी, भतीजा होने की निस्बत से, तो अजाब में कमी कर दी जाती है। तो जो अपने आका होने पर खुशी मनाए, रसूल मानकर खुशी मनाए, नबी मानकर खुशी मनाए, तो क्या उसके अजाब में कमी नहीं होगी? हमारा तो अकीदा कहता है कि हम लाख गुनहगार अगर नबी के वफादार हैं तो नबी की शफात से हम कभी महरूम नहीं हो सकते, और उन्हीं की शफात का तो आसरा है, वगरना अमाल तो कुछ भी नहीं। अमाल तो सुबह शाम गुनाहों में। इसीलिए वालिद मोहतरम ने कहा, मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दोज़खी है, तू दोज़खी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दोज़खी है, तू दोज़खी है, मगर ये कहती है उनकी निस्बत तू जन्नती है, तू जन्नती है। मगर ये कहती है उनकी निस्बत तू जन्नती है, तू जन्नती है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु